सीक्रेट सर्वर में हमारे पास जो हम पासवर्ड चेंजिंग की या रोटेशन की जो हम एक सेटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है एक्चुअल में उनकी बैक एंड पर पासवर्ड चेंजर्स होते हैं जो कि चल रहे होते हैं। और हम अक्सर जब कभी कोई इश्यूज आ रहे होते हैं पासवर्ड रोटेशन में, तो हम उसको डायग्नोस्ट करने के लिए भी पासवर्ड चेंजर को यूज़ कर सकते हैं। तो पासवर्ड चेंजर्स जो हैं वो जो है इसकी एक पासवर्ड चेंजर्स की हमारे पास एक कंपैटिबिलिटी की लिस्ट है जो कि प्री बिल्ट हमारे पास मौजूद हैं सीक्रेट सर्वर पर। और इसके अलावा कुछ जो है वो हम कस्टम अगर हमें क्रिएट करना हो तो वो भी हम कमांड लाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरी एक लिस्ट है सीक्रेट सर्वर पर मौजूद पासवर्ड चेंजर्स की। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिस पर जो है प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि ये नीचे इन्होंने मार्क किया हुआ है, मे रिक्वायर प्रो सर्विसेज एंड इज नॉट कवर्ड बाय डेलिनियर सपोर्ट। ठीक है, इसमें आप डेलिनियर सपोर्ट से पूछेंगे तो वो आपको इस पर हेल्प आउट नहीं करेंगे, उसके लिए आपको प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास लिस्ट। अब हम देखते हैं सीक्रेट सर्वर में ये इस पासवर्ड चेंजर्स हमें कहाँ नज़र आते हैं। इसके सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आके अगर हम सर्च करते हैं चेंजर्स तो ये हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड चेंजर्स का ऑप्शन। ठीक है, लेट सपोज अभी मेरे पास एक विंडोज का सिस्टम है और मैं उस पर जो अकाउंट यूज कर रहा हूँ उसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जब हम ये मैंने विंडोज का टेम्पलेट ओपन कर लिया है और अब यहाँ पर मैं आके वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि जो मैं कमांड लाइन्स वगैरह दे रहा हूँ वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो मैं यहाँ से लेट सपोज देखता हूँ, वेरीफाई कमांड चेंज करा के मशीन की आईपी दे देता हूँ। ये मेरा एक यूजर है जो वहाँ लोकल बना हुआ है और उसका पासवर्ड भी ये पासवर्ड दे। अब ये मुझे बता सकता है कि जब मैं यहाँ से इसको ओके करके टेस्ट करूंगा कनेक्शन, तो ये मुझे बता देगा कि इस आईपी पर ये यूज़र और ये जो उसका नाम है ये कनेक्टेड और वगैरह है या नहीं है। अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, पासवर्ड वेरीफाई वॉज सक्सेसफुल। इसी तरीके से हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है, जिसमें आप जिस यूज़र का पासवर्ड चेंज कर रहे हैं उसी के ही आप डायरेक्ट क्रेडेंशियल अगर देते हैं। यूज़र नेम के आगे मैंने डॉट स्लैश इसलिए लगाया है कि क्योंकि ये मशीन जो है एक्चुअल में डोमेन ज्वाइन मशीन है और ये जो मैं पासवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ ये लोकल अकाउंट है ये, तो इसलिए मैंने डॉट स्लैश दिया है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं इसमें एरर आ रहा है कि इसको जो है एक्सेस डिनाइड हो गया है। अब इसी तरह से हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है कि अगर हम ये चेक करना चाहें कि जो हमारा यूज़र है अगर उसको हम प्रिविलेज अकाउंट के थ्रू उसका पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो वो अकाउंट पासवर्ड चेंज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब मैं ये डोमेन के अकाउंट से इसको लोकल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ सेट करके कमांड चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने कमांड लाइन जो दी थी वो सक्सेसफुल नहीं रही तो उसमें एरर आ गया है। अब मैं एक और यहाँ पर ट्राई करता हूँ, लोकल मशीन का नाम दे देता हूँ इसमें। ठीक है, और अब ट्राई करते हैं इसको क्या होता है। इस पर भी एरर दे रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये एरर वगैरह जो आ रहे हैं इसको फिर हम डायग्नोस कर लेंगे कि जो हमारा यूज़र है उसका पासवर्ड हमने सही नहीं लगा रहे हैं, जो हमारा यूज़र है वो उसको वहाँ डोमेन एडमिन के राइट्स हैं या नहीं है। इस तरह के जो भी इश्यूज आएंगे वो हम यहाँ से ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो इस तरह से ही जो है मल्टीपल यहाँ पर हमारे पास वो मौजूद हैं टेम्पलेट्स इसमें पासवर्ड चेंजर्स के। इस तरह से हमारे पास ये बाकी भी मौजूद हैं, जैसे ये एसक्यूएल अकाउंट का भी मौजूद है। हम इसको भी चेक करना चाहें तो सर्वर का नाम वगैरह देकर हम चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास जो है अगर आपने नोट किया होगा यहाँ से जब सेटिंग्स में आके हम सर्च करते हैं चेंजर्स तो हमारे पास डिपेंडेंसी चेंजर्स भी आ रहा हो, तो आप यहाँ से डिपेंडेंसी चेंजर्स को भी जो है ना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन पूल की डिपेंडेंसी अगर कहीं पर आ रही है तो वो कर सकते हैं और यहाँ से इसकी सेटिंग को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको खुद से क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से भी चेंजर खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरव्यू चेंजर्स के हवाले से।